बोलो श्री गिरिराज धरण की। बाबा गिरिराज जी को भोग धराओ, सब सामग्री साजो। ये अन्नकूट यज्ञ की विधि भी भगवान ने बतलाई, कैसे सजाया जाए। यज्ञ है, वैदिक यज्ञ में और भगवान के द्वारा बताया गया अन्नकूट यज्ञ में भेद क्या है? क्योंकि वेद विधि भी भगवान ने ही प्रकट की है, वेद भगवान की प्रश्वास है और ये भी भगवत आज्ञा हुई है, लेकिन एक अंतर है, वो भी यज्ञ ये भी यज्ञ। वहां भी यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ की सामग्री, यज्ञ कर्ता भोक्ता सब भगवान ही है, और यह भी सब भगवत लीला है, सामग्री भी स्वरूपात्मक है, उसे भी हवन सामग्री कहते हैं, और भोग में जो धरा है वो भी सामग्री कहलाती है। पर अंतर कितना है, वहां अग्नि के द्वारा भोग है और यहां साक्षात भोक्ता है, साक्षात भोक्ता है। बोलिए गिरिराज धरण की। सबसे पहले दूध घर की सामग्री पधराई, आगे माखन को टेनिया भर के पधरायो, माखन की गिलोरी, माखन की टिकिया धरी, और इनके पीछे बड़ी बड़ी नादें भर भर के रबड़ी धरी, बासुंदी धरी, श्रीखंड रसमलाई पधराई, रस के गूंजा, मलाई की गिलोरी, खुरचन नरम नरम धरे, पेड़ा धरे मावा के, गूंजा धरे मावा के, दूध घर की सामग्री सजाई। केसरिया बर्फी, सफ़ेद बर्फी, पिस्ता की, बादाम की, काजू की धरी, खोपरा के पाग धरे, चिरौंजी के पाग धरे, कपूर नारी खरबंडा धरी, मिश्री की डली धरी, सूखे मेवा, बादाम, दाग, छुआरे, पिस्ता, खोपरा के टूक धरे, कुमकुम, केला, खुमानी, मुनक्का, दाख, अंजीर, खजूर धरे, भुजे मेवा धरे, गजक, तिलमिनी, कौनी, पट्टा पधराए खांड घर में, और गिदोड़ा धरे, दमीदा धरे, तिंगरी धरी, नेजा पेठा की कतली धरी दूध घर की सामग्री में, और इनके पीछे सादा मेवा, भुजना मेवा धरी, सब तरह के फल टोकरा भर भर के धरे, आम, जामुन, केला, पपीता, नारंगी, किन्नी, ककरी, कचरिया, खरबूजा धरे, पना धरे, बिलसारू धरे, और इनके पीछे सब तरह के आम सुधार सुधार के धरे, बनारसी आम, सादा आम, देसी आम, लगड़ा आम, हाफसा आम, सब धरे गिरिराज जी के आगे। दूध घर की सामग्री से जब तरटी भरवे लगी, बाबा हरदी की मेहण करो, अंसकड़ी पधराओ, जो आज्ञा। छबड़िया सजा रहे हैं ब्रजवासी, बड़े बड़े डला गूंजा के भर भर के धरे, पगमा गूंजा, भरमा गूंजा, कसार भरे गूंजा, मेवा के गूंजा वैसे धरे, लड्डू धरे बड़े बड़े, बूंदे की, बेसन के बूंदी के धरे, घास की बूंदी के धरे, उड़द की बूंदी के, गुड़ के गूंजा धरे, लौंग लगी वहीं सुहारी धरी, मोहन थार, घेवर, बाबर, खरबंडा, जलेबी, चंद्रकला, सिखौरी, सुरत फेणी, उपरेटा, मनोहर, देहर बड़ी, तवा पूड़ी धरी, मनोहर धरे, तिलगुड़ी, चिकुली, तलपापड़ी, तिलबड़ी, ढेबरी धरी, गुलगुला धरे, पुआ धरे, मालपुआ धरे, ठौर धरे गिरिराज जी के आगे, थपड़ी, खंडरा, मैसूर धरे, अमृत रसावली, लीटी, लुचई, फैनी, रोटी, और तली बूरा भिरकी भई, और इनके पीछे मदन मोदक पधराए, सेब के लाडू धरे, सकल पारा धरे, मगध के लड्डू धरे, और इनके पीछे मैदा के चौरी ठाके, खीर धरी, चोखा की, संजाव की, सेब की, मनका की, खाजा की, सीरा की, और थूली धरी अंसखड़ी में। ऐसे बड़े बड़े मोहन थार धरे श्री गिरिराज जी के आगे। हरदी की मेड़ खरी, बाबा अब सखड़ी सामग्री पधराओ। सखड़ी सामग्री में सब तरह के साग, बड़ी बड़ी नादें भर भर के धरे, बैगन को, गिलकी को, भिंडी को, कचरिया को, आलू को, भाजी धरी, मेथी की, पालक की, सरसों की, चना की भाजी धरी, इनके पीछे मट्टी की नादे भर भर के, रायते भर के धरे, बूंदी को रायतो, पकौड़ी को, बथुआ को, सेब को रायतो धरो, फलन के रायते पधराए, और इनके पीछे बड़ा, मंगोड़ा, पकौड़ी, चटनी के बड़ा, खट्टी चटनी, मीठी चटनी, देखो कांजी बड़ा धरे, भोग धराया जा रहा है। मानसी भोग धरो, मुंह में पानी मत लाना, प्रसाद सबको मिलेगा पीछे। बेसन की, आलू की, बैगन की, पत्ता की पकौड़ी धरी, कांजी बड़ा, पापड़ धरे, फापड़ धरे गिरिराज जी के आगे, सब तरह की दालें धरी, तलकें धरी, और वैसी सूखी रमास की फरी, तलके धरी, दालें अंकुरवारी, पतरी गट्ठी दोनों धरी, चना की, मूंग की, उड़द की, अरहर की, अंकुरवारी, ढोकला धरे, चीला धरे गिरिराज जी के आगे, और बड़ी बड़ी नादें कड़ी की भर भर के धरी, पकौड़ी की कड़ी, सागन की कड़ी, बूंदी की कड़ी, पाठिया के सेब धरे,
3 कूड़ा धरे और पीछे पात्रों भात धरे श्री गिरिराज जी के आगे। सिकरन भात, दही भात, बड़ी भात, खट्टो भात, मेवा भात, केसर भात, और सबसे पीछे सादा भात को कोट बनायो। भयो भात को कोट ओट गिरिराज छिपान्यो। चारों आड़ी 4 गूंजा, आयुध की भावना से पधराए, बीच में सुदर्शन जी पधराए, केसर के छींटा दिए, सब सामग्री सज गई। यज्ञ की विधि है। और देखिए ब्रजवासियों ने अन्नकूट में जो सामग्री नहीं धराई थी वो कौन सी थी? आजकल धरते हैं। मुंबई में दर्शन करे मैंने अन्नकूट में एक जगह के, तो क्या क्या धरा मुझे बता रहे हैं शास्त्री जी, ये मालूम है क्या है? मैंने कहा क्या है? ये पाव भाजी, भेल पूड़ी, इडली डोसा है, छोले भटूरे। मैंने कहा ये तो वर्णन में नहीं आया। बोले हम तो धरते। अरे तुम्हारी जी में आवे सो करो, कम से कम अन्नकूट के दिन तो जो शास्त्रीय विधि है, आप यज्ञ करने जा रहे हो, उसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। बाबा धूप दीप शंखोदक करो, तुलसी दल पधराओ। नंद बाबा बोले कन्हैया यहां से लेके वहां तक सामग्री सजी है, अब बीच में जो गली है अनसखरी में, दूध घर में तो तुलसी दल पधराए देंगे, और जो सखड़ी को कोट लगो है, इतनी सामग्री सजी है, या में तुलसी कैसे पधरावे? भगवान बोले बाबा तुलसी जी की माला सिद्ध करके सखड़ी के कोट से लपेट दो, जहां में नहीं होगी कि राज बाबा मान लेंगे। यज्ञ विधि भगवान समझा रहे हैं, ब्रजवासी कर रहे हैं। सब सामग्री सजाइए। बोलो श्री गिरिराज धरण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। लीला तो बहुत बड़ी है। यहां पूजन हो चुका था सुबह, केवल अन्नकूट की सामग्री सजाई है, इसलिए पूजन क्रम का मैंने वर्णन नहीं किया है। लेकिन एक निवेदन कर दूं, हमारे यहाँ अष्टछाप की वाणी ये कीर्तन मंत्र है, आप सभी परिचित हैं, क्योंकि पूजन में फिर दूध पधराया जाए, पूजन हो, वो क्रम हो चुका है। केवल इस समय हम लोग ठाकुर जी को भोग आए हैं, पीछे दर्शन खुलेंगे। हमारे यहाँ कुछ कीर्तन रूढ़ पद माने जाते हैं, जब तक वो कीर्तन नहीं गाए जाएंगे वो लीला प्रकट ही नहीं होती। और वो कीर्तन है गिरिराज जी का पूजन, चाहे हम मुखारविंद पे करें, गिरिराज शिलाका करें, हवेली में गोवर्धन पूजा हो, घर में गिरिराज पूजन हो, ये कीर्तन मंत्र है, इसी को गाया जाता है सर्वत्र। जो श्री चतुर्दास जी का कीर्तन है, बड़े न को आगे दे गिरधर, श्री गोवर्धन पूजन आवत। पूजन का पूरा क्रम वर्णन इसलिए नहीं किया है, मैंने पहले निवेदन किया, सब क्रम हो चुका है, केवल ये कीर्तन होगा। और कीर्तन पूर्ण होते ही, जैसे अभी आपने अन्नकूट सामग्री के जो नाम सुने हैं, कुछ रंचक कणिका ठाकुर जी यहाँ आरोग रहे हैं वल्लभ कुल की आणी से, और आप सभी दर्शन का लाभ लेंगे। भोग के कीर्तन होंगे, सब बड़े प्रेम से शांति से दर्शन का लाभ लीजिएगा। और बाद में ही केवल जैसा आपको संकेत किया गया, एक परिक्रमा हम लोग बाहर से लगाएंगे, जिसमें व्यासपीठ की, भागवत जी की प्रदक्षिणा और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा, दोनों का लाभ प्राप्त करेंगे। बोलिए गिरिराज धरण की। केवल ये कीर्तन होगा, उसके बाद दर्शन खुलेंगे, भोग के कीर्तन होंगे।